प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल की प्रश्नावली 5.4 के सभी सवाल यानी कि कहने का तात्पर्य हमारा सवाल नंबर 1 से 9 तक के सभी सवालों को किस प्रकार हल करें, इस पर चर्चा हम करेंगे। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 1 पर। में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। किस विधि से ज्ञात करना है? भाग विधि से हमें सभी का क्या करना बच्चों? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर क्या, सवाल 1 हल भाग 1। ठीक है, भाग 1 में क्या है? 2304। किससे? भाग विधि से। 2304 इसको भाग विधि से हल करना है, तो भाग विधि के लिए बनाएंगे इस प्रकार, दो जोड़े दो के जोड़े बनेंगे। ठीक है, अब करते हैं इसे शुरू। तो 23 से छोटा पूर्ण नंबर संख्या क्या हमारे पास? 4 चौके 16, पंजो पंजो 25, पंजो पंजो ज्यादा होता है, 4 चौके 16 लिख दें यहाँ पर कितना? 16। 13 में से 6 गए तो आ जाएगा 7, यहाँ बच जाएगा 0 0 4। 4 का 2 गुना 8। अब 8 दूनी 16, जो कि इससे बहुत कम हो जाता है, इसलिए इससे गुणा करेंगे 8 से। 8 8 64, तो 88 गुणा 8, यहाँ भी चढ़ाएंगे 8, तो 8 8 64, हासिल 6 8 8 64 6 70, कितना गया? यहाँ बन गया 0, लिख देंगे। अतः वर्गमूल 2304 बराबर है 48। ये जाएगा बच्चों का आंसर भाग 1 का। अब हम करते हैं आपके भाग 2 पर चर्चा। भाग 2 में कह रहा है 4489, तो इस प्रकार लगाएंगे 2 2 के। अब 44 से छोटी पूर्ण संख्या देखनी हमारे पास क्या है? 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। 49 ज्यादा हो जाता है तो क्या करेंगे? 6 का 36, यहाँ 6 चढ़ा देंगे और 6 से ही कर देंगे इसे 36। तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहाँ बच जाएगा 0, ऊपर से जाएगा 89। 6 का 2 गुना यहाँ लिखेंगे कितना? 12। अब 12 की किससे गुणा करें कि यहाँ 9 आ जाए? देखिए 13 से 3 से कर सकते हैं, 3 3 होता है, तो 12 3 36 रहेगा, जो कि कम हो जाएगा। और किससे कर सकते हैं? 7 से। सतु सतु 49 होता है, 12 से 84, तो 5 लगती बात हो तो किससे करेंगे? 7 के साथ। 7 लिखेंगे, 7 से गुणा करेंगे और यहाँ 7 चढ़ाएंगे ऊपर। ठीक है, तो करते हैं इसके साथ से गुणा। सतु 49 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, हासिल 1, 7 1 7 1 8, 0 0 0, तो लिख देंगे यहाँ से। अब अतः वर्गमूल 4489 बराबर है 67। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं इसकी भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 पर क्या कह रहा है? 3481। 3481 करना, 3481 लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार, भाग का चिन्ह लगाएंगे। 34, 34 से छोटा कौन? 6 से 36 ज्यादा जाएगा, तो 5 से करेंगे, पंजू पंजू 25, तो 14 से 5 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 0, 1 का 1, 5 दूनी 10, 10 नीम 90, और नीम नीम 81 भी होता है, तो 9 से गुणा करके देख लेते हैं। तो 9, यहाँ भी 9, नीम नीम 81, हासिल 8, 9 0 0, 8 का 8, 9 एकम 9, तो आ जाएगा हमारे पास 981। ऐसे ही देंगे। अतः वर्गमूल 3481 बराबर है 59। अब करते हैं चर्चा भाग नंबर 4 पर। भाग नंबर 4 में कह रहा है 529। 529, 2 0 2 0, 2 अंक 1 अंक। अब 5 छोटा कोना 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 3 हो, 3 3 हो ज्यादा, इसलिए कैसे करेंगे? 2 से। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना? 1, ऊपर से आ गया 29। ठीक है चलो, तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12 होता है, तो 3 से गुणा कर लेते हैं इसको। 3 तिये 9, 4 तिये 12, तो ये गया 3 पर पूरा पूरा 0 0 0, तो लिख देंगे। अतः वर्गमूल 529 बराबर है 23। ये जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ आपका भाग नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 5 पर। भाग नंबर 5 में क्या है? 3249। इस प्रकार भाग विधि का चिन्ह लगाएंगे, करेंगे 2 2। तो 32 से छोटा कौन है? 1 है, 1 एकम 1 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 3 3 होता है, 4 चौके 16 होता है, 5 5 25, सब छोटे हैं,
परंतु 6 6 36 ज्यादा हो जाता है, इसलिए 5 वाला ही लेंगे। जो इससे बड़ा उससे पीछे वाला। पंजू पंजू 25, तो यहाँ 5 यहाँ 25, 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ बचेगा 0, ऊपर से आ जाएगा 49, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, तो 7 से गुणा कर देते हैं, 7 यहाँ चढ़ा देंगे, 7 7 49, हासिल 4, 7 0 0, तो 4 का 4, 7 एकम 7, 0 0 0। अब लिख देंगे यहाँ पर अतः वर्गमूल 3249 बराबर है 57। ये जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 6 पर। भाग नंबर 6 में कह रहा है 1369, तो इसको हम करते हैं दो दो के जोड़े बना देंगे। 13 से छोटा कोण हमारे पास, एक एकम एक, दो दूनी 4 3 3 4 चौके 16, 4 चौके 16 जाता था, इसलिए 3 से करेंगे, 3 3 9, यहाँ कितना बचेगा 13 से होगा तो 4 ऊपर से आएगा 69, 469 हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 जाएगा। अब 6 आ गया, 6 के पाड़े में यहाँ लगाना है 9, तो 7 7 49, 3 3 9, तो 6 3 तो 18 होता है, कम हो जाएगा, लेकिन 6 7 42, 5 लग सकती बात है, तो इसलिए 7 से करके देखें इसको, 7 गुना 7, यहाँ चढ़ा देंगे 7, 7 7 49, हासिल 6, 7 से 42 और 7 7 49 हालांकि 4, 7 से 42 और 4 46, 0 0 0, यहाँ लिख देंगे अतः वर्गमूल 1369 बराबर है 37। ये जाएगा आपका आंसर। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 7 पर। भाग नंबर 7 में कह रहे हैं 5776, 5776, ये जाएगा तो 2 2, ठीक है। 5776 क्या करेंगे अब, 57 से छोटी पूर्ण संख्या देखेंगे, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 64 ज्यादा है तो क्या करेंगे 7 से 7 7 49, यहाँ चढ़ा देंगे 7, यहाँ भी लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 49, तो 49, 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17, 0 का 0, यहाँ जाएगा 76, 7 दूनी 14, 14 छिक्के 84, तो यानी कि 6 से गुणा करते हैं, यहाँ भी 6 सकता है तो 6 से गुणा कर लेंगे, 146 गुना 6, यहाँ लग देंगे 6, 6 से 36 हासिल 3, 14 छिक्के 84 और 3 87, 0 0 0, फिर यहाँ पर अब अतः वर्गमूल 5776 बराबर है 76। ये जो है आपका आंसर। अब हम चर्चा करते हैं किसके भाग नंबर 8 पर। भाग नंबर 8 में कह रहा है हमारा 7921, 7921 कह रहा है, तो इस प्रकार भाग विधि चले गए 2 2। 79 से छोटा देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि 1 का 1, 2 का 2, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 8 64, 99 81, 99 81 जाता तो 8 8 64, 8 से यहाँ जाएगा 64, 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ जाएगा 1, ऊपर से जाएगा 21, 8 दूनी 16, 16 निम्न 144 होता है, 144 प्लस कम है तो 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 क्योंकि निम्न में 81 होता है ना, इसलिए 9 से गुणा कर रहे हैं, तो निम्न में 81, आज से लग गई 8, 9 6 के 54 और 8, हमारे पास जाएगा 54 और 8 62, हासिल 6, 9 के 9 और 6 15, गुणा करने पर 521, 0 0, तो यहाँ से लिख देंगे अतः वर्गमूल 7921 बराबर है 89। ये जो बच्चा आपका आंसर। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 9 पर। भाग नंबर 9 में क्या कह रहा है 576, इस प्रकार पीछे से 2 जोड़े बनाएंगे, आगे कुछ जाएगा, तो 4 से छोटा कौन है 2, 2 दूनी 4, 5 छोटा 4 है तो 2 दूनी 4, यहाँ क्या जाएगा 1, यहाँ जाएगा 76, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, तो 4 से गुणा कर लेते हैं, 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17, यहाँ जाएगा 4, 0 0 0, अतः
वर्गमूल 576 बराबर है 24। ये जो आपका आंसर। अब करते हैं भाग नंबर 10 पर चर्चा। 1024 इस प्रकार चिन्ह लगाएंगे, दो दो जोड़े बना देंगे। 10 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 3 तिये 9। 10 से छोटा है तो 3 तिये 9। यहाँ बच गया 1, ऊपर से आ गया 24। 3 का 2 गुना 6 और 6 दूनी 12, तो 2 से गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 0 0 0। अतः 1024 वर्गमूल बराबर है 32। ये जो बच्चा हमारा आंसर। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 11 पर। भाग नंबर 11 के अंदर हमारा है 3136। तो लिखते हैं यहाँ पर भाग 3136 तो 2। तो 31 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तीन 4, 4 16, 5 पंजू 25, 6 6 36। 6 से 36 ज्यादा होता है तो कौन आएगा? पंजू पंजू 25। 25 इससे कम है तो 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ जाएगा 0। 36 का 36, 5 दूनी 10। अब 10 से देखे तो 10 छक्के 60। 6 से आइडिया रहा है तो गुणा 6 गुणा 6, यहाँ चढ़ा देंगे 6। 6 6 36, हासिल 3। 6 0 0, 3 हासिल का 3 और 6 कम 6, यह जाएगा 0 0 0 हो गया। अब लिख देंगे अतः वर्गमूल 3136 बराबर है 56। ये हो गया आपका आंसर। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 12 पर। भाग नंबर 12 में हमारा क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 900 कितना? 900, 2 0 1 की 1। तो 4 से छोटा हमारे पास कौन है? 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिये 9। 3 तिये 9 हमारे पास, तो 3 तिये 9 पूरा पूरा रहा है, 9 ले लेंगे। 9 में से 9 गया तो 0, ऊपर से उतरेंगी 0। 3 दूनी 6। अब 6 किससे गुणा करूँ कि 0 आ जाए? तो 0 से कर दूँ 60। 60 बना तो यहाँ भी क्या आएगी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो क्या जाएगा 0 0 0, यहाँ भी 0। तो लिख देंगे अतः वर्गमूल 900 बराबर है 30। ये जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना किए हुए। तो हम लिखेंगे 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या के वर्गमूल में नहीं, के वर्गमूल के अंकों की संख्या बराबर कितनी रहेगी हमारे पास? 64। कितना है? 2 अंक है इसमें, तो 2 से भाग करेंगे तो 1 1 होगी। कितनी होगी? 1। ठीक है। भाग नंबर 2, यदि सम संख्या तो सीधा भाग कर देंगे, विषम संख्या आएगी अंकों की संख्या तो 1 जोड़ के भाग कर देंगे। 144 के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना है? 3। 3 एक 4, तो कितनी जाएगी? 2 होगी। 2 होगी। अब आते हैं भाग नंबर 3 पर। 4489, तो लिखते हैं 4489 के वर्गमूल के अंकों की संख्या 2 होगी, क्योंकि इसमें कितने अंक हैं? 4। 4 का क्या आएगा? 2 ही आएगा। अब कह रहा है कि 27,225, लिखेंगे नंबर 4, 27,225 के वर्गमूल के अंकों की संख्या, के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितने? 5 अंक है, तो 5 में एक जोड़ लें तो कितना रहेगा? 6। 6 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा?
3 तो लिखेंगे क्या, 3 होगी। अब इसी तरह करें 3,90,625 भाग नंबर 5 में। भाग नंबर 5, 3,90,625 के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी, 6 अंक है तो कितनी जाएगी, 3 होगी। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में कह रहे हैं निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या करने हैं, दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाग नंबर 1, 2.56 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करेंगे, भाग विधि से। तो हम जोड़े बनाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि दशमलव से इस तरफ के जो अंक हैं उनको यूं जोड़ा बनाते हुए चलेंगे, और दशमलव के जो बाईं तरफ अंक उनको जोड़ा इस तरफ से यूं बनता हुआ चलेगा। तो 2 से छोटा हमें सबसे पहले देखनी है संख्या कौन होगी। तो 1 एकम 1, 2 से छोटी पूर्ण संख्या, तो यहाँ जाएगा 1, ऊपर से आएगा 5, 6, 1 का दुगुना 2, कितना जाएगा, 1 का दुगुना 2। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 सत्ते 14 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 27 गुना 7 कर सकते हैं, 7 7 49, हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 189, जो कि ज्यादा हो जाता है। तो हम इसकी किससे गुणा करेंगे, 6 से। तो 26 गुना 6, 6 36, यहाँ भी 6 चढ़ा देंगे। 6 से 36, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, तो 0 0 0, कितना गया, 16। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः वर्गमूल, यहाँ दशमलव की संख्या दशमलव लगा देंगे, 2.56 बराबर है 1.6, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 2 पर। भाग 2 में क्या कह रहा है हमसे, 7.29, तो 2 1, 7 से छोटा कौन है, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 3 3 3 हो जाता है, तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया तो 3, ऊपर से आ जाएगा 2 9, 2 दूनी 4, आखिरी में कितना बनाना हमें, 9 बनाना। 3 तिये 9, लेकिन 4 तिये 12 नहीं बन रही बात। 7 7 49 बात बन सकती है 7 से, तो 7 गुना 7, 7 7 7 49, हासिल 4, 7 सौ के 28 और 4 32। दशमलव वाली संख्या उतार दी थी 2 के बाद, तो 2 के बाद दशमलव भी लगा देंगे, 0 0 0 लिख देंगे। अतः वर्गमूल 7.29 बराबर है 2.7, ये जो आपका आंसर। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 में कह रहा है 51.84, तो 2 का जोड़ा बना देंगे इस प्रकार। ठीक है, 2 का जोड़ा बनाएंगे, 51.84 आ गया हमारे पास यहाँ से। अब 51 से छोटी देखने में क्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 64 ज्यादा होता है तो क्या करेंगे, 7 से कर देंगे, 7 7 49, बच जाएगा कितना, 2, यहाँ बच जाएगा 0। अब ऊपर से आ गई दशमलव वाली संख्याएं, तो यहाँ लगा देंगे दशमलव। 7 का 2 गुना 14, 14 दूनी 28, बिल्कुल पास लग रहा है तो 2 से करके देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो 1 कम 2 पूरा पूरा गया, तो 2 को लगा देंगे यहाँ पर, 2 0 0 0, तो लिख देंगे यहाँ से। अब अतः वर्गमूल 51.84 बराबर है 7.2, ये जो है आपका आंसर। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 4 पर। भाग नंबर 4 में कह रहा है 42.25, 42.25, ये हो जाएगा 2 2, इस वाले इस तरफ दाएं तरफ वाले, बाएं तरफ वालों को इस तरफ लगा के चलते हम। तो 42 से छोटा देखने में पूर्ण संख्या, तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 7 का 49 ज्यादा होता है तो क्या करेंगे, 6 का 36, 6 6 36, तो यहाँ लिख देंगे 6 से 36, 12 में 6 गया 6, बच गया 0, ऊपर से आएगी दशमलव वाली संख्या, यहाँ पे लगाएंगे दशमलव। 6 दूनी 12, 12 अंत में चाहिए 5, तो 5 से गुणा कर सकते हैं, 5 5 25 होता है, तो 12 5 60 भी होता है,
तो 5 लगती है बात है तो 5 से कर लेते हैं। पंजू पंजू 25, 7 से 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 8 से 1, 5 5 1 6, 0 0 0 लिख देंगे यहाँ पर। अतः 42.25 का वर्गमूल कितना जाएगा हमारे पास? 6.5 जाएगा बच्चों हमारा आंसर। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 5 पर। भाग नंबर 5 में करा 31.36, 2 इधर इधर वाले इधर, तो करते हैं इस पर चर्चा। 31 से छोटी पूर्ण संख्या हमारे पास कौन सी है? 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, पंजू पंजू 25, 6 6 36, 6 6 36 ज्यादा था, हम करेंगे पंजू पंजू 25, क्योंकि छोटी तो 4 वाली 3 वाली 2 वाली सभी थी, तो इससे जो जस्ट बड़ी होगी इससे पहले वाली लेंगे, उससे जस्ट पहले वाली, बिल्कुल पहले वाली, तो पंजू पंजू 25 हो जाएगा यहाँ पर। तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ जाएगा 0, दशमलव वाली संख्या आगे नीचे, तो यहाँ लगा देंगे दशमलव। 5 का 2 गुना 10, 10 छिक्के 60, तो 6 से गुणा कर देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर? 106 गुणा 6, 6 6 36, हासिल 3, 6 0 0, 3 का 3, 6 कम 6, 0 0 0, यहाँ आ गया 5.6, तो लिख देंगे अतः वर्गमूल 31.36 बराबर है 5.6, हो जाए आपका आंसर। इसी के साथ बच्चों हमारा सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 हल लिखते हैं। भाग 1। सवाल नंबर 4 में हमसे क्या करा है? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए? न्यूनतम क्या घटा दें हम कि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए? इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास 402, तो हम इसे भाग विधि से हल करते हैं। तो ये क्या बच्चों हमारे पास कितना? 402। 402 के जोड़े बनाएंगे 2 और 4, ठीक है। मैंने फिर इसको पहले हल कर दिया है। अब हम इसे आगे हल कर लेते किस प्रकार होगा। 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 का 4 आ जाएगा। 4 में से 4 आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों? 0, ऊपर से आ जाएगा 2। अब 2 दूनी 4, 4 की किससे गुणा करूं? 0 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 0, तभी तो ये 2 खत्म होगा यहाँ से, तो यहाँ कितना बचेगा? 2। तो हम लिखेंगे इसमें क्या? हम देख सकते हैं कि शेषफल 2 है, इसलिए सबसे छोटी संख्या जिसे घटाया जाए बराबर क्या जाएगी? 2। इस प्रकार इसको हम लिख देंगे। इसके पश्चात हम क्या लिखेंगे? प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, वो क्या होगी? 402 में से 2 घटाऊंगा तो कितनी आ जाएगी? 400, ठीक है। 400 आगे हम क्या लिखेंगे? तब 400 का वर्गमूल, इस प्रकार वो आ जाएगा हमारा 20। इसी के साथ हमारा भाग नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में कह रहा है 1989। पहले भाग का विधि का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1989, जोड़े बनाएंगे 2 2 और फिर सवाल को हल करेंगे। तो 2 जोड़े बन गए, तो 19 से छोटा कौन हमारे पास? 1 1 में 1, 2 दूनी 4, 3 3 और 4 चौके 16, 5 5 25, 25 ज्यादा आता है तो 4 लेंगे, 4 चौके 16, इस प्रकार 16 लिख देंगे हम, ठीक है। 4 आ गया। अब 4 का दुगुना कितना देता है बच्चों? 8, ऊपर से आएगा 89, 16 में से 19 में 6 जाएगा तो 3, 89 आ गया। अब 8 चौके 32 किससे गुणा करेंगे? 4 से, कितना जाएगा? 336, 4 चौके 16, 8 से 1 4 1 25 1 33, क्योंकि 8 45 से ज्यादा होता है। तो अब 9 में से 6 गया तो कितना आएगा हमारे पास? 3, और 8 में से 3 जाएगा तो 5, 53 आ गया। यहाँ चढ़ा देंगे हम क्या? 4 44, ठीक है बच्चों। अब हम लिखेंगे हम देख सकते हैं कि शेष 53 है, इसलिए न्यूनतम संख्या जो घटाई जाए बराबर है 53। कितना? 53 रहेगा। न्यूनतम संख्या जो घटाई जाए क्या जाएगा? 53 हो जाएगा बच्चों। अब 53 हो जाते हैं, आगे लिखेंगे प्राप्त पूर्ण वर्ग
संख्या, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी हमारे पास? अब यहाँ से 1989 घटा के 53, 6, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 9 का 9, 1 का 1, 1936। अब लिख देंगे यहाँ से अतः वर्गमूल 1936 बराबर आपका 44। ये जाएगा बच्चा आपका क्या? आंसर। और ये वाला भी आंसर। दो उत्तर आएंगे इसमें, एक वो संख्या जो घटाई जाए और एक वो जिसका वर्ग आ रहा है वो। इसी के साथ जो बच्चों हमारा भाग नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 3 में हमारा क्या है? 3250। तो हम 3250 लिखेंगे, जोड़ा बनाएंगे तो 2 के। अब 32 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 1 1 1, 2 दूनी 4, 3 3 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36। 6 से 36 आता जाए तो कौन आएगा? 5 5 25 आ जाएगा। तो 12 में से 5 जाएंगे तो 7, 3 में से 2 जाएगा तो 2 में तो जाएगा तो 0, ऊपर से आ जाएगा 50, 5 का 2 गुना 10, 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70। तो 7 से गुणा कर लेते हैं। 7 7 49, हासिल 4, 7 0 0, तो हासिल 4 की 4, 7 एकम 7। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 10 में से 1 जाएगा तो 9 जाएगा तो 1, यहाँ हो जाएगा 4 0, यहाँ 7 में 7 जाएगा 0, यहाँ लगा देंगे ऊपर क्या? 7 7। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? हम देख सकते हैं कि शेषफल 1 है, इसलिए न्यूनतम संख्या जो घटाई जाए बराबर है 1। अब यहाँ से लिखेंगे न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाएगी? 1। अब लिखेंगे यहाँ पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हमारे पास क्या जाएगा? 3250 घटा के 1, 3249। अतः वर्गमूल 3249 कितना होगा? जो यहाँ भागफल आया है वही होगा। क्या जाएगा? 57। ये जाए आपका आंसर। और ये वो आंसर जिसने पूछा है क्या घटाया जाए। इसी के साथ आपका भाग नंबर 3 समाप्त होता है। हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 4 पर। भाग नंबर 4 में क्या हमसे 825। भाग नंबर 4 में 825, तो 825 भाग विधि के लिए क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे, से हल करेंगे। 8 से छोटा कौन है? पूर्ण संख्या 1 1 में 1, 2 दूनी 4, 3 तीनों 3 तीनों ज्यादा तो क्या जाएगा? 2 दूनी 4, 8 में से 4 आएगा तो 4, ऊपर से आएगा 2 5, 2 दूनी 4। अब देखा जाए तो 4 धाए 40 होता है, लेकिन 4 धाए 40 हम कर नहीं सकते। हम यहाँ पर अधिक से देखते हैं किससे गुणा कर सकते हैं इसकी? 9 से। 4 नीम 36। तो एक बार हम करके देख लेते हैं, पहले इसको कहीं गलत ना जाए। 49 गुणा 9, नीम नीम 81, हासिल 8, 4 नीम 36 और 8 44, 441, जो किससे अधिक हो जाता है, इसलिए इसकी गुणा कैसे करेंगे? 8 से। 48 गुना 8, 8 8 64, हासिल 6, 8 के 32 और 6 38। 5 में से 4 आएगा तो 1, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ बच जाएगा 0, ये हमारा 28। अब इसमें क्या लिखेंगे? हम देख सकते हैं कि शेषफल 41 है, इसलिए न्यूनतम संख्या जो घटाई जाए बराबर 41। एक आंसर आ गया। अब हम बताने हैं कि पूर्ण संख्या कौन सी है हमारे पास। तो लिखेंगे प्राप्त
पूर्ण संख्या 825 घटा 41। 4 12 में से 4 गए तो 8 784। अब लिखेंगे अतः वर्गमूल 784 बराबर है 28। ये जो आपका आंसर दूसरा। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 4 का भाग नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके भाग नंबर 5 पर। भाग नंबर 5 में कह रहा है हमसे 4000। भाग नंबर 5 4000 जोड़े बनाते हैं 2 2। 40 से छोटा कौन हमारे पास? 1 1 में 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49। 49 ज़्यादा है तो क्या कर देंगे 6 6 36, यहाँ चढ़ा देंगे 6। कितना जाएगा 36। 10 में से 6 गया 4, 4 में 3 गया, 3 में 3 जाएगा 0, ऊपर से जाएंगी 2 0, 400। तो 6 दूनी 12। अब 12 तिये 36, क्योंकि 12 से कटता जाता है क्या, 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 तिये 9, 12 तिये 36। 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 9, 9 में 6 जाएगा 3, 3 में 3 जाएगा 0, यहाँ जाएगा 3। तो इसमें क्या लिखेंगे, हम देख सकते हैं कि शेषफल कितना हमारे पास 31 है, इसलिए न्यूनतम संख्या जो घटाई जाए बराबर 31। ये आंसर हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 4000 घटा 31, 9 6 9 3, 3969। अतः वर्गमूल 3969 बराबर है 63। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 के अंदर हमारा क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखा है 525। क्या होगा 525, तो लिखेंगे 525, जोड़े बना दिए। 5 से छोटा एक कम 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 3 3 ज्यादा था 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गया तो 1, ऊपर से आ जाएगा 25, 2 दूनी 4, 4 3 12 हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 3 9 होता है, 129 आएगा गुना, तो इसलिए हम इसकी से गुणा करेंगे इसकी 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यहाँ चढ़ा देंगे 2, तो यहाँ गया 1, 12 में से हट के तो 4, शेष वाला गया हमारे पास कितना 41। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हम देख सकते हैं कि शेषफल 41 है। शेषफल 41 है हमारे पास, स्पष्ट दिख रहा है। तो इसका मतलब 22 की 2 क्या है, इससे छोटा है, तभी 41 शेष बच रहा है। यदि बड़ा होता तो शेष नहीं बचना चाहिए था। तो क्या लिखेंगे, 22 की 2 छोटा है 525 से, इसलिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या बराबर है
23 की 2। 23 की 2 कितनी होती है बच्चों हमारे पास? 529। तो लिखेंगे हमारे पास क्या, कम से कम कितना जोड़ा जाए? तो लिखेंगे कम से कम जितना जोड़ा बराबर है 529 घटा 525 बराबर है 4। तो ये क्या बच्चों हमारा क्या एक आंसर। अब हमें बताना है कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण संख्या क्या होगी। तो लिखेंगे प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर है 525 जमा 4, 529। अब इसे हमें क्या बताना है, इसका क्या वर्गमूल। तो लिख देंगे अतः वर्गमूल 529 बराबर है 23, क्योंकि 23 की 2 ही 529 होती है। तो ये बन जाएगा हमारा दूसरा आंसर। इसी के साथ हमारा भाग नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में रखा है 1750। 1750 लिखेंगे इस प्रकार और करेंगे 17। 17 छोटा कौन है? एक एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तीनों, 4 चौके 16, 5 पंचू 25। तो 4 चौके 16 से छोटा रहेगा। तो 4 चौके 16 बच गया, एक ऊपर से आ गया 50। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 जाता ज्यादा तो इसलिए इससे गुणा करेंगे 1 से। 81 गुणा 1 यहाँ जाएगा 1, 81 एकम 81, यहाँ बच जाएगा 9, यहाँ रह जाएगा 14, 4 14 में से 8 गया तो 6, 8 6 14। तो हम लिखेंगे क्या पर, हम देख सकते हैं कि शेषफल 69 है। इसलिए 41 की 2 छोटा है 1750 से। इसलिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 43 की 2। अब 43 की जब हम 2 करते हैं तो हमारे पास कितना था बच्चों? 1849 आता है। तो अब लिखेंगे कम से कम जितना जोड़ा जाए बराबर है 1849 घटा के 1750। तो 9 का 9, 14 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 9 आएगा, 9 5 14, बाकी सब घट जाएगा, कितना जाएगा? 99। ये गया बच्चा हमारा आंसर। अब हम क्या लिखेंगे? प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर है 1750 जमा 99, 1849। अतः वर्गमूल 1849 बराबर है 43। ये जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा भाग नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 3 पर। तीसरे भाग में हमसे कह रहा है 252। तो लिखते हैं 252, 2 1। तो एक एक कम एक, सबसे छोटा ये से, तो एक का एक ऊपर से आ गया 52, एक दूनी 2। तो 2 छिक्के 12 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हमारे पास हो जाएगा ज्यादा। यदि हम बात करें 2 छिक्के 12 की, तो वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 26 गुना 6 जब आप करेंगे 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 बन जाएगा हमारे पास। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर 25 से गुना करेंगे इसको। 5 गुना 5 25, कितना जाएगा?
25 25 125 पंजे 125। 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? 7। यहाँ बच जाएगा 4। 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा? 2। शून्य का शून्य। तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों यहाँ पर शेषफल? 27। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शेषफल 27 है। शेषफल बचता है तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं हमेशा कि कितना घटे तो हो। तो ये तो कम हो जाएगा, सीधा दिख रहा है। इसलिए 15 की 2 छोटा है 252 से। इसलिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या बराबर है 16 की 2। 16 की 2 होता है 256। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे? इसके अंदर लिखेंगे क्या? यहीं पर कर रहा हूँ आपके लिए। कम से कम जितना जोड़ा जाए बराबर 256 घटा के 252 बराबर है 4। अब लिखेंगे यहाँ से प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितनी है? यहाँ से प्राप्त पूर्ण संख्या कितनी आएगी बच्चों हमारे पास? 252 में 4 जोड़ दें कितना जाएगा? 256। यहाँ से लिखेंगे अतः वर्गमूल 256 बराबर कितना जाएगा? 16। ये जाएगा बच्चा आपका आंसर। इसी के साथ हमारा भाग नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 4 पर। भाग नंबर 4 में क्या रहेगा? 825। 1825 को अब जोड़े बनाते हैं। 2 के साथ जोड़े बनेंगे हमारे। अब 1025 को करते हैं तो किस प्रकार हो गया? 1025 हमारे पास एक एकम 1 2 दूनी 4 3 3 9 4 चौके 16 पंजे पंजे 25। 25 ज्यादा तो क्या करेंगे? 4 से 4 चौके 16 लिख देंगे यहाँ पर। तो कितना जाएगा शेषफल? 2। ऊपर से जाएगा 25 और 4 का दुगुना हम यहाँ पर लिखेंगे कितना? 8। अब 8 22 देखें तो 8 दूनी 16 8 दिए 24। 24 ज्यादा 8 दूनी 16 सही। इसके लिए तो क्या करेंगे? 2 से गुना कर देते हैं। गुना 2 गुणा 2। 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16। यहाँ लिख देंगे 2। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों हमारे पास? 5 में 4 जाएगा तो 1। 12 में 6 जाएगा तो 6। यहाँ बच जाएगा 0। कितना शेषफल आ गया? 61। तो हम क्या लिखेंगे? हम देख सकते हैं कि शेषफल 61 है। इसलिए 42 की 2 छोटा है 1825 से। अब लिखेंगे इसलिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या। अगली पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास क्या देगी बच्चों? यहाँ पर 42 अगली पूर्ण संख्या क्या होगी मेरे पास? 43 की 2। और जब 43 की 2 करें 1849। तो लिखेंगे कम से कम जितना जोड़ा जाए बराबर है 1849 घटा 1825। कितना जाएगा? 4 2 कितना जोड़ा जाए? 24। तो ये हो गया बच्चा का एक आंसर। अब लिखेंगे यहाँ से प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या 1825 जमा 24 1849। अब लिखेंगे यहाँ पर अतः वर्गमूल 1849 बराबर है 43। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ हमारा भाग नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 5 पर। भाग नंबर 5 में कह रहा है 6412। भाग नंबर 5 में कह रहा है 6412। तो लिखेंगे यहाँ पर 6412 2 2
अब 64 से छोटा देखना है, इसके बराबर देखना है। तो एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन तीनों, चार चौके 16, पंजे पंजे 25, छह छह 36, सात सत्तू 49, अठू अठू 64। कौन इसके बराबर? 8। तो अठू अठू 64। तो 0 0 ऊपर से जाए कितना? 12। 8 दूनी 16, 16 की किससे गुणा करूंगी? 12 से। तो 12 किसी से नहीं आएगा, यदि एक से गुणा करूंगा तो भी 161 होगा, इसलिए इसे गुणा करूंगा इसकी 0 से। तो 0 यहाँ चढ़ा देंगे 0। 160 गुणा 0 करेंगे तो 0 0 0 आएगा, और 12 का 12 बच जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम देख सकते हैं कि शेषफल 12 है, इसलिए 80 की 2 छोटा है 6412 से। इसलिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 80 गुना है 81 की 2। और जब आप 81 की 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 6561। तो लिखेंगे, कम से कम जितना जोड़ा जाए बराबर 6561 बटा 6412। एक में से 2 गया तो 9, यहाँ बच गया 5, 5 में से गया तो 4, और 5 में से 4 गया तो 1, 6 में से गया तो 0। तो क्या जाएगा? 149। अब हम लिखेंगे क्या? प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर है 6412 जमा 149 6561 ये जाएगी। अब हम लिखेंगे, अतः ये हो गया हमारा एक आंसर। भी कितना जोड़ा जाए? वर्गमूल 6561 बराबर किसका? ये 81 का। तो लिख देंगे 81, ये जाए आपका दूसरा आंसर। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 5 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 में कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल कितना है? 441 वर्ग मीटर की 2। तो लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 441 वर्ग मीटर या मीटर की 2। अब निकालना क्या इसमें? वर्ग की भुजा लिखेंगे, वर्ग की भुजा बराबर है वर्गमूल किसका? क्षेत्रफल का। तो यानी कि वर्गमूल 441 हमें चाहिए। तो हम इसे किससे ज्ञात करेंगे? भाग विधि द्वारा हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैं इसे ज्ञात कर रहा हूं। यहाँ 441 441 441 41 और 4, 2 दूनी 4, 0 ऊपर से आ जाएगा 41। तो 2 दूनी 4, 1 के से गुणा कर तो आ जाएगा ये 41 गुणा 1, यहाँ भी 1 कितना जाएगा? 41 से कम 41, 0 0। इसलिए वर्गमूल 441 बराबर है 21। तो हम लिख देंगे यहाँ से, अतः वर्ग की भुजा बराबर है 21 मीटर। ये जो आपका आंसर, ये आपको करके दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 है। क्या है? कोण बी 90 है। तो लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पर, कोण बी बराबर है 90 डिग्री। यदि ए बी 6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ये सब क्या हमें दिया है।
ठीक है, भाग ए की बात कर रहे हैं हम। तो एस सी ज्ञात कीजिए, हमें क्या ज्ञात करना है, एस सी। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, परंतु इससे पहले हम क्या करते हैं, इसका चित्रण कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ सके कि कहाँ क्या किस प्रकार कहा गया है। इस प्रकार से हमने त्रिभुज लिया है, कोण भी 90 है, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8। तो मैं ले लेता हूं आपका यहाँ पर सी, यहाँ पर ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर। ये भुजा में ज्ञात करनी है कौन, एस सी, ये हमें पता है। तो ये भुजा क्या होती है, कर्ण, ये होता है आपका लंब, और ये होता है आधार। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है कि कर्ण की 2 बराबर है आधार की 2 जमा लंब की 2, ये होता है। तो कर्ण की 2, कर्ण कौन है, एस सी, एस सी की 2, आधार की 2, ये रहा बीसी की 2, जमा लंब की 2, ए बी की 2। अब इनके मान इसके जगह पर रख देते हैं। एस सी का मान हमें पता नहीं, ज्ञात करना, तो एस सी की 2 बराबर यहां से रहेगा ए बी, ए बी कितना हमारे पास 8 की 2, जमा वो सॉरी बी सी है 8, ए बी है 6 की 2। तो एस सी की 2 बराबर है 8 8 64 प्लस 6 6 36। एस सी की 2 बराबर है 100। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर लिखेंगे, इसमें दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेते जाएगा, एस सी की 2 बराबर वर्गमूल 100, एस सी की 2, 2 से 2 कट जाएगा, और 100 किसका वर्गमूल होता है हमें मालूम ही है, ये तो ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, किसका होता है 10 का। तो एस सी बराबर है 10। ठीक है, हमें ज्ञात भी क्या करना था, एस सी, तो हम लिख देंगे यहाँ से, अतः ए सी बराबर है 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर बच्चे। इसी के साथ सवाल नंबर 7 का भाग नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर बी पर। 7 का बी, यदि ए सी 13, बी सी 5, तो ए बी ज्ञात कीजिए। वही त्रिभुज एबीसी में बी क्या है, समकोण है। तो लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार त्रिभुज बना लेंगे, बी समकोण, यहाँ सी, यहाँ ए। अब इसने दिया ए सी 13 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, और ए बी में ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी नहीं मालूम, ज्ञात करना है, ए सी 13 सेंटीमीटर और बी सी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या जाएगा, कर्ण की 2 बराबर है आधार की 2 जमा लंब की 2। तो कर्ण की 2 कितना हमारे पास, ए सी की 2 बराबर है आधार बी सी की 2 जमा लंब ए बी की 2। तो आधार हमारे पास कितना है 13, फिर कर्ण 13 ए सी 13 की 2, बी सी 5 की 2 जमा ए बी की 2। ठीक है, ये जाएगा बच्चों 13 की 2 169, 5 की 2 25 जमा ए बी की 2। हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ भेज देते हैं, क्या जाएगा 169 घटा के 25 बराबर है ए बी की 2। यहाँ से 144 बराबर है ए बी की 2। दोनों के पक्षों को बदल दिया जाए तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि ए बी की 2 बराबर है 144। इसके दोनों के पक्षों को बदल दिया। अब हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ
वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ ले लें, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर क्या होगा, ए बी की 2 का वर्गमूल बराबर है वर्गमूल 144। ठीक है बच्चों, ये होगा वर्गमूल 144। तो ए बी की 2 से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, ए बी बराबर है वर्गमूल 144। वर्गमूल 144 यदि हमें वर्ग याद है तो 12 का होता है, नहीं है तो हमें सहभाज्य गुणनखंड या भाग विधि से किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं, आपका मन करे तो। नहीं तो हमें याद ही होता है कितना है ये, 12 का, क्योंकि 1 से 25 तक तो हम याद ही कर लेते हैं। तो ए बी 12, हमें ज्ञात क्या करना था, ए बी ही, तो लिखेंगे अतः ए बी बराबर है 12 सेंटीमीटर। ये जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 7 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 में कह रहा है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात की जिसे उसकी आवश्यकता होगी, जिसे उसकी आवश्यकता हो, कम से कम पौधों की जिसे उसकी आवश्यकता हो, यानी कितने पौधे से चाहिए, ये हमें बताना है। तो लिखते हैं हम सवाल नंबर 8, डालते हैं इसका हल, लिखते हैं क्या कुल पौधे बराबर है 1000। क्या कह रहा है, पंक्ति और कॉलम की संख्या समान रहे, तो क्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या बराबर है x, फिर कॉलम की संख्या वो भी क्या रहेगी, x। ठीक है, तो दोनों संख्या ही यदि समान रहेंगी तो कुल पौधे क्या होंगे, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कुल पौधे बराबर क्या रहेगा, x के। और यदि 1000 का हम वर्ग करें तो 1000 तो पूरा वर्ग बन नहीं रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले 1000 को चेक कर लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर 1000, ऐसे देखते हैं जोड़े बनाकर दो दो के, तो 10 से छोटा एक, एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो 3 तिये 9। क्या रखेंगे यहाँ पर अब, 1 2 शून्य, 3 दूनी 6। अब 6 की किससे गुणा करूं, 6 दूनी 12 ज्यादा जाएगा, तो क्या करूंगा, 1 से 61 क्या जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या लिख दूं, 61 एकम 61, 10 में से गया 9, यहाँ बच गया 9, 9 में से गया 3, 39। तो हम क्या लिखेंगे, हम देख सकते हैं कि 39 शेष फल है, इसलिए 31 की 2 छोटा है 1000 से। 31 की 2 क्या रहेगा, छोटा रहेगा 1000 से, क्योंकि इसमें कहा कितने पौधों की आवश्यकता होगी। आवश्यकता का मतलब क्या है, कितने पौधे और चाहिए, यानी कि कम से कम कितना जोड़ा जाए वाली कितना, ये सवाल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कम से कम जितना जोड़ा जाए, या फिर से हम कह सकते हैं, या कम से कम जितने पौधों की आवश्यकता है, ये लिखेंगे हम। परंतु इससे पहले हम एक लाइन बीच में भूल गए हैं, वो क्या होगी, 31 की 2 से छोटा है, इसलिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 32 की 2 बराबर है 1024। तो कितने पौधों की आवश्यकता थी, लिखेंगे 1024 घटा के 1000 बराबर है 24 पौधे। ये बन जाएगा बच्चों आपका क्या, आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 8 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 9 पर।
सवाल नंबर 9 में कह रहा है एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, यानी कि कम से कम कितना घटाया जाए वाले के तरीके से ये सवाल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, विद्यालय में कुल विद्यार्थी, विद्यालय में कुल विद्यार्थी बराबर कितना जाएगा, 500 विद्यार्थी। ठीक है, अब जितने ही कॉलम उतने क्या हो, पंक्ति और कॉलम की संख्या समान रहे तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 500 को सीधा क्या करते हैं, यहाँ से भाग कर देते हैं। क्या जाएगा, 500 को दो जोड़े एक जोड़ा, तो यहाँ से क्या जाएगा, एक एकम एक, दो दूनी 4, तीन तीन और तीन तीन हो जाता है, तो दो दूनी 4 कर देंगे। एक दो जीरो आ गया, दो दूनी 4। अब 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 12 ज्यादा होता है तो 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कितना गया 84। 100 में 84 घटाएंगे कितना जाएगा 6, यहाँ जाएगा 1, 16 यहाँ गया 2। अब शेष कितना बच रहा है, 16 बच रहा है। यानी कि यदि 16 कम होते तो पूरी पूरी संख्या हमारे पास बन जाती है। तो लिखेंगे अतः जितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा बराबर 16 विद्यार्थी। क्यों, क्योंकि जब इसमें से 16 कम करेंगे तो जाएगा 484। तो 16 बच्चे यदि कम हो तो उतनी ही पंक्ति बनेंगी, 22 पंक्ति बनेंगी और 22 ही कॉलम बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका जो है सवाल नंबर 9 समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।